जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केवीएस क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे पॉलिटी क्लास 9 का पॉलिटी देखेंगे, चैप्टर नंबर 3। चलिए चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। तो इससे पिछले वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव करा दिए थे। तो चलिए आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए देखिए क्या है, चैप्टर नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या कहता है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 1 में कहता है, भारत में चुनाव कितने प्रकार से होते हैं। भारत में चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है। तो भारत में जो है चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है, तो कितना वर्षों के बाद होता है भारत में चुनाव। तो भारत में चुनाव जो है 5 वर्ष में एक बार चुनाव होता है। भारत में चुनाव 5 वर्ष में कितना बार, एक बार होता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है क्या चीज कि भारत में चुनाव कौन कराता है। भारत में जो है उसका चुनाव कौन कराता है। तो भारत में चुनाव कौन कराता है, निर्वाचन आयोग। भारत का एक निर्वाचन आयोग होता है, वही इसका चुनाव करवाता है भारत का। और राज्य का चुनाव कौन करवाता है, तो राज्य का चुनाव आयोग करवाता है। ठीक, भारत का निर्वाचन आयोग अलग होता है और राज्य का निर्वाचन आयोग अलग होता है, ये याद रखिएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है क्या चीज कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 324 के तहत होता है। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो 324 अनुच्छेद के तहत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। ठीक, तो चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि चुनाव आयोग एक देश संस्था है। तो चुनाव आयोग जो है एक स्वतंत्र संस्था है। क्या जी, चुनाव आयोग एक कैसा है, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि चुनाव में खड़ा होने के लिए, मतलब चुनाव जो उम्मीदवार कैंडिडेट बनता है उसको खड़ा होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, मतलब कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 25 वर्ष का होना चाहिए। ठीक, आगे चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु क्या है। मतलब कि भारत में जो कहता है भारत में कम से कम कितना वर्ष का व्यक्ति चुनाव में वोट दे सकता है। कितना वर्ष, 18 वर्ष। क्या 18 वर्ष का व्यक्ति जो होगा, यानी 18 वर्ष का वयस्क का आदमी चुनाव में वोट दे सकता है, लेकिन उसका पहचान पत्र होना अनिवार्य है। नहीं तो आपका 20 साल भी हो गया, पहचान पत्र नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते। पहचान पत्र होना जरूरी है, तब 18 साल में वोट डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य किस सिद्धांत को दर्शाता है। मतलब किस सिद्धांत, एक व्यक्ति एक मत, मतलब एक व्यक्ति एक ही बार वोट डालेगा, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है, तो यह लोकतांत्रिक सिद्धांत को दर्शाता है। कैसा सिद्धांत दर्शाता है, यह लोकतांत्रिक सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक, तो आगे चलिए अगला क्वेश्चन है कि चुनावी प्रक्रिया में सबसे पहला कदम क्या होता है। चुनावी प्रक्रिया जो होता है सबसे पहला कदम क्या होता है, सबसे पहला कदम होता है नामांकन। कैसे नामांकन होता है, जो कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है वह नामांकन करेगा जाके, जिसको बोलते हैं नॉमिनेशन। अब गांव के यानी कि बोलचाल की भाषा में क्या बोलता है, कहता है कि फल्ला नेता नॉमिनेशन देके आ गया है। ठीक, तो वही होता है नामांकन। तो अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग के अध्यक्ष को क्या करेंगे। चुनाव आयोग के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, तो मुख्य चुनाव आयोग कहते हैं। मुख्य चुनाव आयोग कहते हैं। चुनाव आयोग के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, मुख्य चुनाव आयोग कहते हैं। ठीक, अगला है नोटा का अर्थ क्या है। जब आप वोट डालने के लिए जाइएगा तो उसमें से जितना ईवीएम पर जो कैंडिडेट रहता है उस सब कैंडिडेट का नाम रहता है और उसका चुनाव चिन्ह रहता है। ठीक, उसके बाद जो है कि एक लास्ट में सब कैंडिडेट के बाद ये नोटा कैंडिडेट भी रहता है। नोटा का मतलब है कि वो अगर मान लीजिए कोई नोटा में वोट बटन दाब दिया तो उसका मतलब है कि उसको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है। तो नोटा का अर्थ होता है कि नन ऑफ द एबव, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ द एबव मतलब क्या होता है, इनमें से कोई नहीं, उसी को बोलता है नोटा। ठीक, तो आप आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में भारत में सबसे पहले आम चुनाव किस वर्ष हुए थे। भारत में सबसे पहले आम चुनाव किस वर्ष हुए थे, तो 1952 में। भारत में सबसे पहले इलेक्शन कब हुआ था, 1952 में हुआ था, जिसमें से प्रधानमंत्री कौन बना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू बना था प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है चुनावी क्षेत्र किसे कहते हैं। चुनावी क्षेत्र किसे कहते हैं, तो एक भौगोलिक क्षेत्र को ही चुनावी क्षेत्र कहते हैं। ठीक, जहाँ बूथ लगता है, जहाँ वोट गिराने के लिए जाता है, उसी को क्या कहते हैं, चुनावी क्षेत्र कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि चुनाव आयोग में कुल कितने सदस्य
हो सकते हैं, मतलब चुनाव आयोग में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 3 सदस्य हो सकते हैं। चुनाव आयोग में कितने सदस्य हो सकते हैं, 3 सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कहता है किस प्रकार का चुनाव भारत में नहीं होता है, किस प्रकार का चुनाव भारत में नहीं होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव, मतलब किस प्रकार का चुनाव भारत में नहीं होता, प्रधानमंत्री का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव भारत में नहीं होता है। ठीक, तो आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मतदाता पहचान पत्र किसने जारी किया, मतदाता पहचान पत्र किसने जारी किया, चुनाव आयोग ने। क्या चीज, मतदाता पहचान पत्र जो है या किसने जारी किया, तो चुनाव आयोग ने जारी किया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर अगला, आगे कहता है क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर था 16। इसमें कहता है कि मतदान, क्या मतदाता सूची को भी कहते हैं, मतलब मतदाता सूची को भी क्या कहते हैं, मतदाता सूची को कहते हैं वोटर लिस्ट। देखिए हिंदी में क्या हुआ, हिंदी में हुआ मतदाता सूची, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोटर लिस्ट बोलते हैं। वोटर लिस्ट बोला जाता है, किसको बोला जाता है, वोटर लिस्ट बोला जाता है। मतदाता सूची को क्या बोलते हैं, वोटर लिस्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहता है चुनावी खर्च की सीमा इसके द्वारा तय की जाती है, चुनाव आयोग के द्वारा तय की जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है क्या चीज कि भारत में कितने प्रमुख राष्ट्र पार्टियां हैं 2024 तक, 2024 तक कितने हैं, अभी भी उतना 6, क्या है 2024-25 में ही 6 गो है, कितना है 6 है। मुख्य पार्टी क्या है, 6 गो पार्टी है, राष्ट्र पार्टी कितना है 6 पार्टी है। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आगे अगला है कि चुनाव चिन्ह किसे दिया जाता है, मतलब चुनाव चिन्ह जो है किसे दिया जाता है, तो प्रत्याशी को दिया जाएगा, जो कैंडिडेट खड़ा होगा उसी को चुनाव चिन्ह दिया जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रत्याशी, यानी कि कैंडिडेट को चुनाव चिन्ह दिया जाता है। अगला है मुफ्त और निष्पक्ष, मुफ्त और निष्पक्ष चुनाव का अर्थ क्या हुआ कि बिना डर या दबाव के स्वतंत्र चुनाव, मतलब क्या मुक्त और निष्पक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए, मतलब क्या जी, जनता को बिना डराए हुए या दबाव के स्वतंत्र चुनाव होता है, तो उसी को बोलते हैं मुक्त और निष्पक्ष चुनाव बोला जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कहता है चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग का जो नियुक्ति है कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, मतगणना कब की जाती है, अगला क्वेश्चन है क्या जी, क्वेश्चन नंबर 22, मतगणना कब होती है, तो मतगणना कब होती है, मतदान के बाद होगा, जब वोट हो जाएगा, पूरा वोटिंग हो जाएगा तब ने मतगणना करेगा। तो वही कहता है मतगणना कब होता है, तो मतगणना होता है मतदान के बाद होता है, मतदान के बाद है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कहता है कि एक प्रत्याशी एक ही समय में कितने सीटों पर खड़ा हो सकते हैं, कितना, 2 सीट पर, एक कैंडिडेट 2 सीट पर खड़ा हो सकते हैं, 2 सीट पर खड़ा हो सकते हैं। ठीक, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कहता है कि अगर कोई उम्मीदवार चुनाव जीतता है तो वह कहलाता है निर्वाचित प्रतिनिधि कहलाता है। अगर कोई कैंडिडेट एक बार चुनाव जीत गया तब वह क्या कहलाएगा, चुनाव जीतने के बाद कहेगा निर्वाचित प्रतिनिधि कहलाएगा, निर्वाचित प्रतिनिधि। क्वेश्चन नंबर 25, वोटिंग मशीन का पूरा नाम क्या है, वोटिंग मशीन का पूरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं ईवीएम। क्या ईवीएम मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वोटिंग मशीन का पूरा, वोटिंग मशीन को जब आपके गांव में आप देखिए चुनाव होने वाला किसका, विधानसभा का चुनाव होने वाला है बिहार में, तो इसमें जो है कि देखिए जो इलेक्शन से पहले वो गांव को आएगा क्या चीज, ईवीएम मशीन डेमो लेके कि इसको दबाना है तो ऐसे वोट जाएगा, मतलब वोट गिराने के लिए बताएगा। तो क्या चीज का सैंपल है, तो ईवीएम का सैंपल लेके आता है। तो ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कहता है क्या चीज की चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध कब से लागू होता है, 1 सप्ताह पहले, क्या जी, यानी कि मतदान से 48 घंटा पहले, क्या जी, 48 घंटा पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। अब मान लीजिए कल चुनाव वोटिंग है, आज प्रचार करेगा तो उसको क्या है, उसको जेल में बंद कर देगा, कौन, पुलिस है, चुनाव आयोग के निर्देश पे। ठीक, तो अगला है क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना क्या है, अधिकार प्राप्त करना, मतलब कि देखिए वोट देना एक देश के नागरिक का अधिकार होता है, तो अधिकार कैसे मिलेगा, तो सूची में नाम जुड़वाने से अधिकार मिलेगा। सूची में
नाम जुड़वाने से क्या मिलता है, अधिकार मिलता है। ठीक, तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कहता है बहुदलीय प्रणाली किस देश में है। तो बहुदलीय प्रणाली किस देश में है, तो भारत में बहुदलीय प्रणाली है, मतलब जितना पार्टी हो सकेगा उतना पार्टी बना सकता है। कौन सी बहुदलीय प्रणाली कहाँ है, तो भारत में है। अपना भारत में क्या है, बहुदलीय पार्टी है, बहुदलीय पार्टी है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है क्या चीज, कहता है कि चुनाव में खड़ा होने वाला व्यक्ति कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रत्याशी कहलाता है। ये तो डबल रिपीट हो गया, प्रत्याशी कहलाता है। अगला है स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत पाया। किसने पाया, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने। क्या जी, कांग्रेस ने पाया। क्या जी, कांग्रेस ने पाया। पहले जो भारतीय चुनाव हुआ तो उस समय पार्टी ही कहा था, 2-4 गो पार्टी था तो सब खत्म था। तो क्या हेडलाइट में क्या था, हाईलाइट में था क्या चीज, हाईलाइट में था कांग्रेस। तो वही कांग्रेस बना, तो बहुत साल तक शासन किया कांग्रेस। अभी क्या है, अभी है बीजेपी। अभी वर्तमान अभी सत्ता में कौन है, अभी सत्ता में है बीजेपी। पहले कौन था, पहले था कांग्रेस। क्या था पहले, पहले कौन था, पहले था कांग्रेस। क्या था, देखिए बीजेपी में, यानी कि चुनाव में खड़ा होने वाला प्रत्याशी क्या कहलाता है, प्रत्याशी कहलाता है। तो अगला है कांग्रेस। क्या जी, कांग्रेस। स्वतंत्र भारत में पहला चुनाव किस पार्टी ने जीता, तो कांग्रेस ने जीता। कौन जीता, कांग्रेस ने जीता। प्रधानमंत्री कौन बना था, तो जवाहरलाल नेहरू बना था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए। कहता है कोई निष्पक्ष चुनाव कराना है, मतलब क्या चीज हुआ, तो चुनाव मतलब हुआ कि स्वतंत्र चुनाव आयोग स्वतंत्र होना चाहिए, तब जाके निष्पक्ष चुनाव होगा। अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा, ईवीएम में गड़बड़ी कर देगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का उद्देश्य क्या है, तो लोकतंत्र की रक्षा। यानी कि कहता है कि स्वतंत्र चुनाव करवाना है, स्वतंत्र चुनाव हो गया तो इसका उद्देश्य क्या है स्वतंत्र चुनाव का, तो स्वतंत्र चुनाव का उद्देश्य है कि लोकतंत्र की मजबूती, लोकतंत्र की रक्षा, यही सब क्या है निष्पक्ष चुनाव का उद्देश्य रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कहता है कि भारत में किस प्रणाली से चुनाव होता है। तो भारत में जो है कि प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है, भारत में प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है। ठीक, अब आगे देखिए, अगला है कि जनप्रतिनिधि का अर्थ क्या है। जनप्रतिनिधि का अर्थ क्या है, तो जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति। मतलब जनप्रतिनिधि का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए संसद है, संसद सब समझ में आता है, संसद क्या है, तो संसद में जितना मेंबर जाता है तो वह क्या होता है, वह जनप्रतिनिधि होता है। मतलब क्या जी, वह जनता के द्वारा उसको जिता कर भेजा गया है वहाँ, तो वही हुआ जनप्रतिनिधि। तो कहता है जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति को क्या कहते हैं, जनप्रतिनिधि कहते हैं। मतलब जनप्रतिनिधि का मतलब वह जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला, तो क्या कहते हैं, उसको जनप्रतिनिधि कहते हैं। अगला प्रश्न है क्या जी, भारतीय लोकतंत्र का आधार क्या है, तो चुनाव है। भारतीय लोकतंत्र का आधार क्या माना जाता है, चुनाव को माना जाता है। अगला, एक सीट से एक प्रतिनिधि प्रणाली को क्या कहते हैं, एक सीट से एक प्रतिनिधि प्रणाली को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एकल सदस्य निर्वाचित क्षेत्र। एकल सदस्य निर्वाचित मतलब जिसको कहते हैं निर्विरोध, मतलब क्या जी, एक सीट से एक प्रतिनिधि प्रणाली को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। अगला है, चुनाव प्रचार कितने दिनों तक किया जाता है, तो चुनाव प्रचार कितने दिनों तक किया जा सकता है, तो कितने दिनों तक, ये चुनाव प्रचार कितने दिनों का, 48 घंटे तक किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि ईवीएम किसके लिए प्रयोग होती है, तो ईवीएम मतदान के लिए प्रयोग होती है। किसके लिए, मतदान के लिए प्रयोग होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। अगला क्वेश्चन है, चुनावों के दौरान जो आचार संहिता लागू होता है वह है कितना, आदर्श आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता, तो कहते हैं आदर्श आचार संहिता होता है। यानी कहते हैं चुनावों के दौरान जो आचार संहिता लागू होती है वह है आदर्श आचार संहिता उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, इसमें कहता है प्रत्येक को जमानत राशि क्यों जमा करना पड़ती है। जमानत राशि इसलिए जमा करना पड़ता है क्योंकि गंभीर उम्मीदवारों को ही मौका देने हेतु, मतलब क्या चीज, जो जमा राशि वहाँ जब चुनाव आप खड़ा होइएगा कभी, उसमें होता क्या है, उसमें कुछ राशि जमा लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि आप ऐसा नहीं, अगर जमा नहीं लेगा तो कोई जाके खड़ा हो जाएगा ढंग से, तो वह मतलब चुनाव का खिलवाड़ बना देगा। उसको सीरियस मूड में लड़ने के लिए व्यक्ति को ही वह राशि लिया जाता है। ठीक, तो अगला है, आगे कहता है क्या चीज,
देखिए क्वेश्चन जो है कि खत्म हो गया। इस वीडियो में टोटल कितना क्वेश्चन देखे, 40 क्वेश्चन देखे, यानी कि पूरा एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 जो है पूर्ण रूप से इतना क्वेश्चन में आ गया। तो आई होप आपको चैप्टर नंबर 3 समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो चलिए इसके आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।